ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, जो समय से परे हैं, रूप से परे हैं, परंतु भक्त के हृदय में सदा साकार है, उन हरि विष्णु को कोटि कोटि नमन। जो उग्र भी हैं और करुणामय भी, जो रक्षक भी है और संहारक भी, जो धर्म की रक्षा हेतु असंभव को भी संभव कर देते हैं, उन भगवान नरसिंह को कोटि कोटि प्रणाम। आइए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन युग की बात है, जब असुरों और देवताओं के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। उस काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक महाबली असुर था। वह अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान, परंतु उतना ही अहंकारी भी था। उसका भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले जाकर विनाश का कारण बना था। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा अवतार धारण कर उसका वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। यही घटना हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि बनकर जलने लगी। उसने संकल्प लिया, जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं उसी को पराजित करूंगा और मैं स्वयं भगवान बनूंगा। इसलिए हिरण्यकशिपु ने सब कुछ त्याग दिया। राज्य, सुख, ऐश्वर्य और तपस्या में लीन हो गया। वह एक निर्जन पर्वत पर चला गया और वहां आंखें बंद कर कर मन को एकाग्र करके ध्यान में मग्न हो गया। कई वर्ष बीतते गए, दशक बीते, युग बीत गए। उसकी देह गलने लगी, त्वचा सूख गई, मांस झड़ गया, केवल अस्थियां और संकल्प शेष रह गए। उसकी तपस्या से पृथ्वी तपने लगी, नदियां सूखने लगी, देवताओं के लोग कांप उठे। अंततः तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वर मांगा। ब्रह्मा बोले, यह वरदान मैं नहीं दे सकता। तब उसने चतुराई से यह मांग लिया कि ना दिन में मरूं, ना रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, पर साथ ही चेताया, अहंकार विनाश का द्वार होता है। हिरण्यकशिपु ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। असुर राज का अत्याचार, वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, यज्ञ बंद करवा दिए, ऋषियों को सताने लगा। उसने घोषणा कर दी, मेरे सिवा कोई भगवान नहीं है, मेरी ही पूजा होगी, मेरा ही नाम लिया जाएगा। जो विष्णु का नाम लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। धरती कराह उठी, धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा। इसी असुर राज के घर में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ।
जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद की माता कयाधु गर्भवती थी जब हिरण्यकशिपु तपस्या में था। देवताओं ने कयाधु को बंदी बना लिया, पर नारद मुनि ने उसकी रक्षा की। नारद मुनि के आश्रम में गर्भ में ही प्रहलाद ने विष्णु भक्ति का अमृतपान किया। जन्म लेते ही उसके होंठों से निकला नारायण नारायण। प्रहलाद बड़ा होने लगा। गुरुकुल में उसे राजनीति, युद्ध और असुर धर्म सिखाया गया, पर वह सिखाता ईश्वर सर्वत्र है, विष्णु ही सत्य है। जब गुरु ने पूछा सर्वश्रेष्ठ कौन है, प्रहलाद बोला भगवान विष्णु। यह समाचार हिरण्यकशिपु के लिए वज्रपात समान था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया, क्रोध से लाल आंखों से पूछा, मैं तेरा शत्रु हूं? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, नहीं पिता, ईश्वर किसी के शत्रु नहीं, वे सब में हैं, आप में भी। यह उत्तर हिरण्यकशिपु के लिए अहंकार से भरा था। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, ऊंचे पर्वत से गिराओ। विष्णु ने बचाया। हिरण्यकशिपु ने उसे विष पिला दिया, वह अमृत बन गया। हिरण्यकशिपु ने उसे हाथियों से कुचलवा दिया, हाथी झुक गए। फिर अग्नि में जला दिया, अग्नि शीतल हो गई। इस प्रकार हर बार प्रहलाद सुरक्षित ही रहा। यह देखकर असुर भयभीत हो गए। अंततः हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ पिता, वे हर जगह है। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक भयंकर गर्जना हुई, स्तंभ फट गया, आकाश कांप उठने लगा, धरती डोल गई। प्रकट हुए भगवान नरसिंह ने पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु का रूप धारण किया। भगवान जी आधे सिंह थे और आधे मानव। नेत्र से अग्नि निकल रही थी, नख वज्र से भी कठोर थे। समय संध्या का था और स्थान थी दहलीज। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को गोद में उठाया। ना धरती, ना आकाश, ना अस्त्र, ना शस्त्र, केवल नाखून से ही क्षण भर में असुर राज का अंत कर दिया। वरदान भी धर्म के आगे झुक गया। वध के बाद नरसिंह का क्रोध शांत न हुआ। देवता भयभीत होके कोई पास न जा सके। तभी नन्हा प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने भगवान के चरणों में शीश रख दिया। प्रहलाद की भक्ति देखकर नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रहलाद को हृदय से लगा दिया। भगवान बोले, बस वर मांगो। प्रहलाद बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान नरसिंह ने कहा, जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी, जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। धर्म की पुनः स्थापना हुई। नरसिंह अवतार सिर्फ एक कथा ही नहीं, यह चेतावनी है। अहंकार के लिए
और आश्वासन है भगत के लिए। भक्ति अमर है, धर्म अजय है, भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। श्री नरसिंह भगवान की जय हो।